इजराइल पर गाजा जिस तरीके से हमले कर रहा है, निहत्थे लोगों की जान ले रहा है, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम देश काफी गुस्से में है और इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की लगातार अपील भी कर रहे हैं और एकजुट हो भी रहे हैं। इसी बीच खबर यह है कि ईद के मौके पर भी इजराइल ने गाजा पर हमले किए हैं, जिसमें कई लोगों की जान जाने की खबरें भी हैं। वह इजराइल के इन्हीं हमलों से तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन काफी नाराज और गुस्से में हैं और यही वजह है कि एर्दोगन ने ईद के मौके पर अल्लाह से इजराइल को बर्बाद करने की दुआ मांग ली है। गाजा पर इजराइल के हमलों के शुरू होने के बाद से ही तुर्की के राष्ट्रपति लगातार इजराइल के नाम पर कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने ईद के मौके पर भी इजराइल की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि हम देख रहे हैं कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। अल्लाह अपने पवित्र नाम पर जायोनी देश इजराइल को नष्ट कर दे। हमें देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है और इसलिए हमें एकजुट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और यहाँ भाईचारा बनाए रखना चाहिए। अल्लाह हमेशा हमारी एकता को मजबूत करे। एर्दोगन ने ये टिप्पणियां मुस्लिम पवित्र महीने रमजान के अंत में ईद उल फितर के अवसर पर एक मस्जिद का दौरा करने के बाद की है। YNetNews.com की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव विश्वविद्यालय के दयान केंद्र में तुर्की के एक्सपर्ट ने बयान दिया है और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, जहां तक मुझे याद है ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, लेकिन ये चौंकाने वाला है। तुर्की के पास एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष है जो स्पष्ट रूप से इजराइल के विनाश का आह्वान कर रहा है, हालांकि वो इसे अल्लाह के नाम पर एक इच्छा के रूप में पेश कर रहा है, बजाय इसके कि वो खुद ऐसा करे। आपको बता दें, एर्दोगन की ये टिप्पणी उस वक्त आई है जब अंकारा के मेयर की गिरफ्तारी के बाद तुर्की में भयानक प्रदर्शन हो रहे हैं। माना तो ऐसा जा रहा है कि वो इस्लाम के नाम पर अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी एर्दोगन इजराइल की तुलना नाजियों से कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वे पहले ही हिटलर से आगे निकल चुके हैं और जो लोग इजराइल की सहानुभूति पाने के लिए हमास को आतंकी संगठन कहते रहते हैं, उनके खिलाफ हम हर परिस्थिति में स्वतंत्रता के लिए फिलिस्तीनी संघर्ष का समर्थन करना जारी रखेंगे और साहस पूर्वक इसका बचाव करेंगे। एर्दोगन की इस दुआ पर इजराइल की तरफ से क्या बयान आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको बता दें, इजरायली हमलों से मुस्लिम देश काफी गुस्से में है और वो अमेरिका के खिलाफ भी अब मोर्चा खोलने की तैयारी में है और कुछ देशों ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल भी दिया है, क्योंकि अमेरिका पर आरोप है कि गाजा पर हो रहे हमलों में अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि अमेरिका इजराइल का पूरा समर्थन जो कर रहा है। फिलहाल देखना होगा इजराइल की इस टिप्पणी पर क्या बयान आता है। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।